पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने फागुन शुक्ला एकादशी का महत्व बतलाया, अब कृपा करके यह बतलाइए कि चैत्र कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसके कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। श्री कृष्ण कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय का राज्य मान्यता के लोमस ऋषि से यह प्रश्न किया था। तब उन्होंने उत्तर दिया कि राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। अब मैं तुमसे इसकी पूर्ण कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में कुबेर चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें गंधर्व की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। वह सदैव बसंत ऋतु के समान अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख में माँ देवता के सहित वह आकर क्रीड़ा करते थे। वही अपने आश्रम में मेघावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव के भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नामक की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप तो नहीं गई, वरना दूर से बैठकर बीड़ा मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव अंगदेव ने भी मेघावी ऋषि को जीतने की चेष्टा करते हुए उन्होंने इस सुंदर अप्सरा के भू और धनुष कटाक्ष की डोरी नेत्रों को सहित और कुर्चों की कुरी बाण बनाया तथा मंजू घोषा को सेनापति बनाकर मुनि को जीतने के प्रयास किया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। मंजू घोषा ब्रह्म तेज से युक्त कामदेव जैसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता का पर मुग्ध होकर अपने गीत तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी और काम से पीड़ित होने के उल्लंघन करने लगी। इसके फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार हुआ बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी कि हे मुनि, अब बहुत समय बीत गया है, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो मैं आई हूँ, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के एक वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो तुम कुछ समय नहीं हुआ, अभी कुछ देर और रुको जाओ। अप्सरा कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप तो सोचिए, मुझे यहाँ पर आए कई वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ। यह जानने पर कि इस पर अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन बीत गए तो वह उनकी काल के समान लगने लगी। अत्यंत क्रोधित हो मुनि कहने लगे, अरे दुष्टा, मेरे कठिन परिश्रम से एकत्रित की गई तपस्या तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनीय और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्काल पिशाचनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे मुनि, इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। अप्सरा को ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे भद्रे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी पाप मोचनी कहलाती है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। यह व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्वेन ऋषि के आश्रम गए। मेधावी को देखकर चमर ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा तप क्षीण हो गया। मेधावी ऋषि कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से मुक्त करने का प्रायश्चित बताइए। तब च्वेन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसका 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन चिरौंजी, मेवा, दूध, दही का मिठाई, फल आदि लिए जा सकते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, पूजा व्रत को धारण कर मुक्ति शक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वरनी, ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, मैया उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती, ओम जय एकादशी माता। पूस मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे, ओम जय एकादशी ता। नाम सटे तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजयी सदा पावे, ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की, ओम जय एकादशी ता। चैत शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरूतनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली, ओम जय एकादशी ता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी, ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जाना कृष्ण पक्ष वरनी, मैया कृष्ण पक्ष वरनी। देवसैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी, ओम जय एकादशी। काम का श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पुत्र दा आनंद से रहिए, ओम जय एकादशी। अजाबादोपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रासन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला, ओम जय एकादशी माता। पाप कुंसाए शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी, मैया पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक वारी, ओम जय एकादशी ता। देव सोयनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। लौद मास की करूं विनती पार करो नैया, ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी, मैया दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, ओम जय एकादशी।
जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित रावे। हे जन रघुनाथ सुरग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय गुरुदेव जी हरि प्रभु, जय गुरुदेव जी हरि। ब्रह्मा विष्णु सदा तेरे चरणों की सेवा करी। ओम जय गुरुदेव जी हरि। नाना रूप तुम्हारे गुरु, नाना अवतारा गुरु जी, नाना अवतारा। दिव्य चिन्ह में तुम हो, दिव्य की ज्योति भरी। ओम जय गुरुदेव जी हरि। तेरी महिमा वेद न जाने, मैं हूँ अज्ञानी गुरु जी, मैं हूँ अज्ञाना। स्मृति संत सब कहते तेरी लीला गाने करी। ओम जय गुरुदेव जी हरि। सब देवों के आराध्य देव तुम से संसार गुरु जी, तुम से संसारा। मैं मूर्ख अज्ञानी, मैं सेवक तुम स्वामी। चल तेरी कृपा की नैया चढ़ी। ओम जय गुरुदेव जी हरि। सेवक देवदास भक्तन संग आरती गावे तेरी गुरु जी, आरती गावे तेरी। दया करो ये दया निधि, कृपा करो ये कृपा की दृष्टि भरी। ओम जय गुरुदेव जी हरि। जय गुरुदेव जी हरि प्रभु, जय गुरुदेव जी हरि। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव तेरे चरणों की सेवा करे। ओम जय गुरुदेव जी हरि। श्री रामचंद्र कृपाल भजि मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुण। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानव तणित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु। उदार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धरि। संग्राम जित खर दूषण। इत बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनुजाय राचयो मिलय सोवर सहज सुंदर सामर। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सहित हर्षित अली तुलसी भवानी। पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाति कहीं। मंजुल मंगल मूल वामंग पर कन लगे। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पति महादेव की जय। के बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो देवरा बाबा सरकार की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शतम नमामि।
तुमेव माता च तुमेव बंधु देवा तुमेव विद्याधरणं तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवामोषमदीनन दीनहित तुम समान रघुवीर विचार रघुवंश बड़े हरं विशंभव वीर सीतानुज समेत प्रभु नीलजन तनु श्याम मम यमसौ निरंतर सगल रूप श्री राम बार बार वर मांगऊं हर्षदेव श्री रंग पद सरोज रज पायनी सतसंग कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण। जी नावत संसार सावन गौरव